बहुत समय पहले की बात है। लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी। जन्म के समय एक ज्ञानी ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल में हर सुख सुविधा दी। महल इतना सुंदर था कि वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे। महल, धन, दौलत और आराम सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या यही जीवन है? समय बीता और सिद्धार्थ बड़े हो गए। उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पूरे नगर को सजवा दिया ताकि सिद्धार्थ को कोई दुखी व्यक्ति दिखाई ही न दे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सिद्धार्थ रथ में बैठकर नगर घूम रहे थे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। इसे क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। सारथी बोला, यह बीमारी है, यह किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा। यह क्या है? सारथी ने गंभीर आवाज से कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे तो एक दिन मरना ही पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में तूफान उठ गया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जीवन केवल सुख नहीं है, इसमें तो दुख भी होता है। लेकिन तभी उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी बोला, यह एक साधु है जिसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, यदि हर इंसान को बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है, तो फिर जीवन का असली अर्थ क्या है? आधी रात को वे अपने सोते हुए बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को आखिरी बार देखकर महल छोड़कर निकल पड़े। उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ एक साधक बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में कठोर तपस्या की। कभी दिन, कभी रात, कभी भूखे रहते, कभी घंटों ध्यान में बैठे रहते। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन वे समझ गए कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों गलत है। लेकिन सिद्धार्थ शांत बैठे रहे और फिर एक सुबह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागा हुआ व्यक्ति। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अब उन्हें जीवन का सत्य मिल चुका था। उन्होंने लोगों को सिखाया, क्रोध को प्रेम से जीतो, लालच को त्याग से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो और दुख से मुक्ति पाने के लिए सही रास्ता अपनाओ। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। समय बीता और बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलने लगी। आज भी करोड़ों लोग गौतम बुद्ध की बातों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, शांति बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। और यही कारण है कि एक राजकुमार आज पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के नाम से पूजे जाते हैं।